रेंटल हाउसिंग को लेकर एक अलग से प्रावधान किया गया। उसके पीछे वजह दी गई कि इंडस्ट्रियलाइजेशन या फिर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। एक इंटेंसिव रिक्वायरमेंट है इसकी, इसके लिए पीपीपी पे भी जाएगी सरकार। उस अनाउंसमेंट को कैसे देख रहे हैं? बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट है। रेंटल हाउसिंग इज़ रिक्वायर्ड। इसमें जो उन्होंने बात करी, जो मेरे समझ में आया था, वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में कैसे वो डॉर्मेटरीज बनाएं और रेंटल हाउसिंग मिले, ये बहुत ज़रूरी है। बट ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ में नहीं है, अर्बन सिटीज़ में। अब आप देखें, जो हमारे यहाँ कितने सारे वर्कर्स हैं, कोई ड्राइवर है, कोई डोमेस्टिक वर्कर है, कोई छोटे रिटेल एरियाज़ में काम करते हैं, उनके लिए हाउसिंग है ही नहीं। तो रेंटल हाउसिंग इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इस पे पहले भी बजट ने बात करी थी। आई थिंक व्हाट इज रिक्वायर्ड इज इम्प्लीमेंटेशन, कि कैसे हम बेसिक हाउसिंग एटलीस्ट बोथ इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए और अर्बन एरियाज में जो सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए कैसे प्रोवाइड करें। एक बड़ा फोकस टूरिज्म के आसपास देखने को मिला है। कई सारे कॉरिडोर्स की अनाउंसमेंट हुई है। इसके अलावा कुछ जो रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको और ज़्यादा बूस्टअप करने की बात हुई है। एक ये किस तरह से इम्पैक्ट करेगा अगर हम सिर्फ रियल एस्टेट को देखें, इस हाउसिंग सेक्टर को देखें तो? टूरिज्म इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। हमारी कंट्री के अगर आप नंबर्स देखें टूरिस्ट के, आई थिंक दे आर नॉट दैट ग्रेट। नंबर्स बढ़ रहे हैं। ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु आर कमिंग टू इंडिया और डोमेस्टिक टूरिज्म में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन अगर आप सिंगापुर, दुबई, इन छोटी छोटी जगहों में देखेंगे, वहाँ ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं इंडिया से। तो टूरिज्म एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इस बजट ने काफ़ी सारे टूरिज्म पे बात करी। अब ये डिटेलिंग देखनी पड़ेगी, और टूरिज्म में डेफिनेटली बिसाइड्स होटल्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कमिंग विच विल कम, जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट। टूरिज्म एक सेक्टर है जिससे कि जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट का। इट कैन प्रोवाइड लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इस बजट में कुछ कॉरिडोर्स की बात करी, बट देयर वाज नो डिटेलिंग कि कोई टैक्स बेनिफिट दे रहे हैं या कोई इंसेंटिव वोट दे रहे हैं। उसमें कुछ बजट में कोई डिस्कशन नहीं हुआ। सर, अगर हम बजट में हाउसिंग सेक्टर से थोड़ा और जाते हैं और अलाइड सेक्टर्स की अगर बात करते हैं, तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे इनिशिएटिव लिया गया है कि टैक्स रिबेट या फिर कहें तो ड्यूटी रिवीजन की बात कही गई है। ये किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, और अगर ये इम्पैक्ट है तो उसको ओवरऑल सेक्टर पे बेनिफिट कैसे देखेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम जितने भी ये डेवलपमेंट और कैसा है, इन्वेस्टमेंट कैसे हो, निवेश ज़्यादा कैसे बढ़े, तो उसमें भी बजट में कुछ तो उन्होंने ड्यूटी ड्रॉबैक करा है, बट डिटेलिंग नहीं है कि कैसे और क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट को इनकरेज कर सकते हैं। ये एक दो दिन में पता चलेगा कि और क्या उसमें प्रावधान है। बट अगर आप देखें कमर्शियल रियल एस्टेट जो कि इस टाइम अच्छा कर रहा है, अभी भी एक तो लैंड इज़ इम्पॉर्टेंट, और दूसरा ये है कि उसमें जो टैक्सेस हैं, जैसे मैंने आपको रीट के बारे, रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स में बात की, उसमें कोई ज़्यादा कुछ भी बात नहीं करी गई। और बिसाइड्स हाउसिंग, आई मेंशन रिटेल एक इंडस्ट्री और है जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है। आई थिंक उस पर भी थोड़ा बात करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम एक बजट ने एमएसएमईज की बात करी और एम्प्लॉयमेंट की बात करी, एंड स्किलिंग की बात करी, विच इज़ फैंटास्टिक। बिकॉज स्किलिंग, और जो इन्होंने कहा कि हम इंटर्नशिप्स करेंगे यंगस्टर्स के लिए, तो इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा। बट आई स्टिल फील मोर नीड्स टू बी डन ऑन द एम्प्लॉयमेंट फ्रंट। और जो रियल एस्टेट हिसाब से देखें, जो रिटेल इंडस्ट्री है, लॉजिस्टिक्स का जो इस टाइम एक्सपेंशन हो रहा है, डेटा सेंटर्स हैं, ये आगे जाके यही एरियाज जो हैं सर्विस साइड में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, और उसमें और गवर्नमेंट को और करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सर, अगर आप ओवरऑल आपसे पूछे तो आप इस बजट को 5 में से कितने नंबर देंगे? बहुत मुश्किल है देना अभी, बट आई वुड स्टिल से इट वाज ओवरऑल अ गुड बजट। मैं आई वुड स्टिल गिव इट अराउंड 7, बट डिटेलिंग के बाद ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। दैट्स ऑल विद द कैविएट। तो ये है, अंशुमन मैगजीन कह रहे हैं कि डिटेलिंग के बाद बजट की जो नंबरिंग है वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। फिलहाल एक ओवरऑल अच्छा बजट है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, स्किलिंग के लिए, हाउसिंग सेक्टर के लिए।